करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह के 6:45 हो रहे थे अभी, और हम लोग जा रहे हैं स्कूल। तो मैंने सोचा आज आपको एक दिन सुबह का स्कूल का टाइमिंग में दिखाऊं जब हम लोग स्कूल जाते हैं। और मुंबई में तो सूरज बहुत लेट ही आसमान में दिखाई देते हैं, क्योंकि वेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लेट हो जाता है। हमारे यहाँ 7 के बाद ही आपको सूरज दिखाई देता है। तो वैसे भी ठंड का मौसम है, वरना गर्मियों में इतनी लेट भी नहीं होता है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ शाम के समय, और आज हम लोग शाम को गए थे ज़ूडियो। क्यों गए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। आज हमको करना था कुछ शॉपिंग, मुझे एक्चुअली करना था, मेरे लिए शॉपिंग करना था। मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। हम लोगों को आज एक्चुअली, हम लोग कुछ दिनों में अभी गोवा जाने वाले, तो गोवा जाने के लिए थोड़ा शॉपिंग करना था, थोड़ा ड्रेस लेने थे थोड़े, तो वही शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। तो फ़िलहाल हस्बैंड के लिए भी हम लोग कपड़े ले रहे थे। मैं तो बेटा हस्बैंड सब बिज़ी अपने अपने कपड़े ख़रीदने में। तो हो गई थी हमारी शॉपिंग, और फ़िलहाल हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। तो बोलते हैं ना, जब भी आप गोवा, हम लोग गोवा मेरे ख्याल से ये मेरा सेकंड टाइम है, पर बहुत सालों बाद जा रहे हैं। एटलीस्ट 2015 में गए थे लास्ट टाइम हम लोग गोवा। मेरे हस्बैंड जाते रहते बीच बीच में, पर मैं गई थी 2015 में। तभी हम लोग फिर से गोवा जाने वाले, तो इसीलिए उसी की तैयारी चल रही थी। तो चलिए, अभी सुबह सुबह संडे की सुबह है आज, और आज मेरे हस्बैंड ने किचन में मोर्चा संभाला हुआ है। वो बना रहे थे फ्रेंच टोस्ट। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मतलब आज मेरे उठने से पहले ही उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मैं आज बहुत आराम से उठी भी हूँ। आज सही बताऊँ तो बहुत लेट उठी हूँ मैं, आराम से 8:30 कुछ 8:45 बज रहे होंगे तभी मैं उठी हूँ। और तब तक उन्होंने हम नाश्ता भी तैयारी कर लिया है। और मैं आपको सुबह का मेरे गार्डन का, जो मेरा छोटा सा गार्डन है, उसके वहाँ का व्यू दे रही हूँ। देखिए फूल खिला है। ये फूल खिलने में बहुत टाइम लगता है, जो हाइब्रिड वाला होता है ना, ये खिलने में बहुत टाइम जाता है। तो ये आज खिला है फूल, इसी का मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। और एक ठंडा ठंडा एहसास है बहुत ही, मतलब आज मुंबई में ठंड चल रहा है अभी कुछ दिनों से, तो ठंड को भी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ अभी जितने भी ठंड के पेड़ पौधे हैं, इन सब में फूल आने लग गए हैं। ये देखिए आज मेरे यहाँ का वेदर देखिए, और मेरे यहाँ के फूल देखिए। आज मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल हुए हैं, और धूप भी आज बहुत खिली खिली सी धूप है। बहुत ही मतलब क्लियर स्काई बोलते हैं ना, जैसे वैसा आज का दिन वैसा है। मोस्टली आपको कभी क्लियर स्काई दिखता नहीं है। तो मैंने बोला था ना, मेरे यहाँ पे आजू बाजू में पहाड़ दिखते हैं, तो वो जो दिखाई नहीं दे रहा था वो आज देख लीजिए। आज थोड़ा क्लियर, मतलब थोड़ा तो नहीं, बहुत ही क्लियर स्काई है आज। और ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ, मेरे आजू में कैसा व्यू आता है। देखिए पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐसा चारों तरफ घिरी हुई है। आपको जो दिख रहा है ना वो पहाड़, और शायद कैमरे में भी उतना साफ़ नहीं आ रहा होगा दिखाई, जितना साफ़ आपको ओरिजिनल अपने आँखों से आप देखोगे तो इतना अच्छा दिखता है ना मेरे यहाँ से व्यू बाहर का। तो ये मेरे हॉल का जो गार्डन है उसका भी व्यू मैं दिखा रही हूँ। आज सब ग्रीन पेड़ पौधे, अच्छा लगता है थोड़े बहुत ग्रीनरी हो तो। अब ऐसे रास्तों में तो ग्रीनरी है नहीं, तो बाहर ही सही। और ये लीजिए नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, मेरे हस्बैंड ने बना दिया है, मेरे बेटे को भी उठा लिया है मैंने, और हम लोग रेडी है आजकल नाश्ता करने के लिए। और ये कभी कभी ऐसे दिन आता है कि आप संडे के दिन आप आराम से सो के उठते हो, और आपके हस्बैंड आपके लिए नाश्ता भी बना के तैयार रखते हैं। मतलब बोलते ना, भगवान ने कुछ ब्लेसिंग्स दिए होंगे, तो उनमें से ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। मैं इस चीज़ के लिए तो हमेशा भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने ऐसा दिया। ये देखिए मेरे बेडरूम के खिड़की से भी ऐसा ही दिख रहा है व्यू। तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और आज इतना क्लियर स्काई है ना कि इसके लिए सब दिखाई दे रहा है। तो अब ये था मेरा दोपहर का खाना। आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल, और वो थोड़ा पनीर की सब्ज़ी था हमारे यहाँ, तो वही मैंने गरम किया था। और शाम के टाइम पे मैं आज कर रही थी सफाई, क्योंकि
बहुत दिनों से ज़रूरत भी था करने की, सफाई करने की थी। और अभी वैसे भी आप सबको पता ही होंगे ना, रामलला आ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, बनती है, घर की सफाई करना भी एक बनता है। आप किसी को भी घर पे जब ला रहे हो तो आपका घर भी उतना साफ़ होना चाहिए। तो आज मैं वही साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी। आज मैं दोपहर को भी यही कर रही थी। अभी तो आपको मैं शाम का टाइम का दिखा रही हूँ। सारा दोपहर ही आज मैंने साफ़ सफाई किया है, सब चीज़ें धोने से लेकर, सब सफाई करने से लेकर। और ये है मेरे 2 कैंडल स्टैंड, तो जिनको मैंने आज शाम को कैंडल को लाइट कर दिया गया है। तो मतलब घर की सफाई जो होती है ना, वो आपको हर संडे सैटरडे अगर आप कर ले तो अच्छा ही रहता है। मेरे हिसाब से तो हर सैटरडे संडे आपको टाइम मिलता है तो आप कर लीजिए। जब भी आपको समय मिले थोड़ा थोड़ा करते रहिए, तो फिर क्या होता है ना, कभी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आ जाता है साफ़ सफाई का। गहरी सफाई आपसे नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप एक एक दिन, हफ्ते में एक एक दिन एक एक जगह का कर लीजिए। मेरा तो यही चलता रहता है। मैं हफ्ते में एक बार ये वाला अगर ड्रॉअर करती हूँ तो ये सारे ड्रॉअर कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट वीक दूसरे करना है तो वो कर लेती हूँ। मतलब एक साथ मैं नहीं करती हूँ, पर एक एक हफ्ते में एक एक बार मैंने एक एक काम को टाइम देती रहती हूँ। और ज़्यादातर मैं वैसे ही देखती रहती हूँ कि कब कहाँ कचरा है तो वो साफ़ कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल मेरा सफाई वफाई हो चुका था और अभी मैं थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, पर वही टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बुक पढ़ना नहीं होता है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ रोज़ एक बार करके थोड़ा सा बुक पढ़ने की, पर हो नहीं पाता है। तो कभी मिल जाता है समय तो पढ़ लेती हूँ। तो अभी भी देखिए शाम का काम चालू हो गया है। घर की साफ़ सफाई तो हो गई है, अभी बाकी का जो काम है वो सब करना स्टार्ट किया मैंने। तो शाम हो रही थी, दिया बाती भी करना था, थोड़ा चाय भी बनाना था। और ये साइड का भी, ये टेबल को भी मैंने आपको, हाँ ये मैं आपको ये दिखाने वाली थी। ये जो मेरा टेबल है, डाइनिंग टेबल, ये फोल्डेबल डाइनिंग टेबल है। ये दिखता भी अच्छा है, एक आर्टिफैक्ट के जैसे दिखता है कुछ, और साथ में एज अ डाइनिंग टेबल भी काम करता है। 2 सीटर डाइनिंग टेबल है ये मेरा, और आराम से 2 जन आराम से खा सकते हैं यहाँ बैठ के। और कभी कभी भी सिर्फ ये टेबल, आपको लैपटॉप पे कुछ काम करना है तो आप बराबर आराम से इसमें बैठ के काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आज ओपन करके दिखाया ये टेबल भी। और जैसे हम लोगों का छोटा सा घर है, जानते ही होंगे ना, मुंबई की घरों की हालत ऐसी होती है कि आपको जगह की एक बहुत कमी रहती है मुंबई में। आप कहीं पर भी घर ले लीजिए, आपको हर जगह आपको जगह मिलेगा। आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा इनफैक्ट आप इन्वेस्ट करते हो मुंबई में, फिर भी आपको जगह कम ही मिलता है। क्योंकि ये मुंबई का प्रॉब्लम है, उसका कुछ कर नहीं सकते, सॉल्यूशन नहीं है। तो उस हिसाब से तो आपको फिर उस हिसाब से डिज़ाइनिंग करना पड़ता है घर को, कि आप घर में चीज़ें भी रखें और घर खाली खाली भी दिखे। तो मुझे घर खाली रखने का बहुत शौक़ है, ज़्यादा एक भरा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोग ने ये फोल्डेबल डाइनिंग टेबल वाला कंसेप्ट यूज़ किया है। ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने सोच के किया था। तो ये कभी हमारे यहाँ गेस्ट आ जाते हैं, किसी को खाना खिलाना होता है तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। ज़्यादातर तो ये बंद ही रहता है, पर मेरे जब इन लॉज़ आते हैं तो वो लोग इसमें खाना खाने ही जाते हैं, इसमें ही बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि ये कंफर्टेबल भी बहुत रहता है इसके लिए। तो चलिए, अभी शाम का टाइम हो गया था और बाकी के जो काम है वो सब मैं कर रही थी आज। तो बर्तन जो सुबह के रह जाते हैं वो, फिर दूध उबालना, ये सब काम मैं अभी करके रखती हूँ, क्योंकि कल फिर मंडे है और मंडे से फिर मुझे स्कूल जाना स्टार्ट करना पड़ेगा। एज़ यूजुअल एक ही संडे की छुट्टी मिलती है, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। आज ये है, कल वो साफ करना है, कल कुछ काम है, तो अनबॉक्सिंग आराम भी करना रहता है। ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है, नमक देखा है। ये देखिए, तो ये है कैरेट लैंड की तरफ से, कैरेट की तरफ से मैंने लिया था ये ग्रेनाइट कुकवेयर जो रहता है ना, तो ये है एग बनाने के लिए है, एग पैन है ये, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
एग पैन है और इसका क्वालिटी देखिए आप, बोलो पीछे। ये बहुत ही हैवी है और ये ग्रेनाइट वाला ही है। तो और ये हैंडल भी है इसका वुडन फिनिश जैसा है, वुडन तो नहीं कहूँगी ये है तो ये प्लास्टिक की, बट दिस इज फिनिश इसका बहुत अच्छा है। ये मतलब देखने में एकदम वुडन जैसा लगता है और इसमें आप कुछ भी बना सकते हो। एग बनाना है आपको, एग जैसे बोलते हैं ना पोच बनाना है, या आपको कुछ चीज़ फ्राई करना है, अपम बना सकते हो, ये सब बना सकते हो इसमें आप। वैसे ये इसका नाम ही है कैरेट का अपम मेकर। और दिखाती हूँ आपको क्या लिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, रुको कैरेट लेन का ही है, तभी मैं दिखाती हूँ आपको। इससे पहले मैं दिखाती हूँ, इसे कहते हैं वाइट ग्रेनाइट के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए ये, और बहुत हैवी वेट भी है, मतलब इट्स नॉट लाइट है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। देखने में ये बहुत वो लगता है बट ये लाइट नहीं है, एकदम भी स्ट्रॉन्ग और बहुत स्टर्डी है मटेरियल। और अगेन इसका देखिए आप फिनिशिंग देखिए इसका हैंडल का। अगर आपको सजाने का मन है तो आपको घर पे तो आप बहुत ही मतलब इफ़ यू आप कुकिंग में भी बहुत ज़्यादा उसमें है और आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपको बनाना अच्छा लगता है, तो आप इसमें आराम से बना सकते हैं देखने में भी, और बहुत बड़े फैमिली में भी अच्छे से हो जाएगा ये। अगर आपका 5 से 6 मेंबर्स के आप लोग हैं तो भी इसमें आराम से कुकिंग हो जाएगा। तो इसमें वैसे तो नॉन स्टिक है, मैं बनाने के बाद ही आपको बता सकती हूँ, पर हाँ बहुत अभी तक जो रिव्यूज़ है वो भी अच्छी है इसमें। नेक्स्ट है ये वाला, और बहुत अच्छे से पैकिंग करके भेजा है उन्होंने, थोड़ा सा भी खरोच या कुछ स्क्रैच कुछ नहीं आया है। नेक्स्ट था ये, नेक्स्ट है ये, और इसके साथ ये आपको मिल जाता है इसके साथ ये लिड, सी थ्रू लिड है ये। तो आप जो भी पका रहे होंगे आपको आराम से दिख जाएगा क्या पका रहे हो और कितना पका है, आपको सब दिखेगा। एंड ये जो ऊपर का ये जो दिया है ये बहुत अच्छा दिया है, तो ग्रिप अच्छे से हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी आराम से इजीली कुकिंग कर सकता है। और ये भी वैसा ही है, वाइट ग्रेनाइट पे ही है, और आप हल्के हल्के देख सकते हैं अब इसमें हल्के हल्के से वाइट डॉट्स भी है, जैसे वो डिज़ाइन जो है ग्रेनाइट का वैसा ही है। तो बहुत ही लो ऑयल में कुकिंग होता है इसमें, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, उसका भी मैं दिखाने वाली हूँ आपको वीडियो। तो फिलहाल तो ये आया है, ये भी देख लीजिए। तो ये एक साथ 3 का सेट है मेरे पास जो मैंने मंगवाया है। एक और चीज़ है इसके साथ, डोसा पैन है, जिसको हम लोग डोसा पैन बोल सकते हैं। ये भी ग्रेनाइट का है, सेम वही ऐसा ही हैंडल है, स्मूथ हैंडल के साथ। और इसमें आप बहुत ही कम तेल में डोसा बना सकते हो, और कोई चीज़ आपको अगर सिंपल फ्राई करना है वो भी आप कर सकते हो, पर मेनली ये डोसे के लिए अच्छा है। हाँ, ये भी वैसा ही है, स्ट्रॉन्ग ही है, जैसा मैंने बोला स्टर्डी मटेरियल का है देखने में जैसा भी हो, पर बहुत भारी है, मतलब ऐसा हल्का नहीं है। जैसे नॉर्मल फ्राइंग पैन्स आते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। मेरे घर पे भी एक रखा है, वो मेरा तो हैंडलियम का भी रखा हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो लोअर वेट में, इससे ज़्यादा हल्का है, बट ये बहुत भारी है, और इसके कारण बोलते कुकिंग भी बहुत अच्छा होता है। आप इसमें हैवी कुकिंग भी कर सकते हैं, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम तेल में कम उसमें आपका सब कुकिंग हो जाएगा इसमें। तो ये 3 का सेट था, मेरे को मिला है ये एक होल्ड कर आया है, इसलिए दाखा ये 3 का सेट है। और साथ ये मैंने एक अलग से मंगवाया था, कैरेट का ही है ये भी, पर ये अपम ये अलग है। तो ये पूरा मैंने ख़रीदा है, ये अमेज़ॉन से लिया है मैंने। अगर आपको पसंद आए तो आप देखिएगा, अमेज़ॉन में मैं लिंक भी पोस्ट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।